नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से कोई इत्तला कर दूं, बल्कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे रमज़ान राशन किट्स तक़सीम करने का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ़ बस्तियों में। यह आज की आई हुई ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपके सामने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी रखी थी, इस बार भी आपको दिखाई जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है, लिहाजा आप हज़रात जो हैं इस सिलसिले में जो लोग अभी तक हिस्सा नहीं लिए हैं लें, ताकि हम मज़ीद लोगों तक पहुंच सकें। मज़ीद बस्तियों में भी हमारा काम चल रहा है, वहाँ से तस्वीरें आएंगी और वहाँ से जब दुआएं आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने रख दी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले ख़बर, मैं इस वक्त 19 कबाइली मुस्लिम नौजवानों को जो बेगुनाह 6 साल तक एमपी के एक जेल में कैद रहे मध्य प्रदेश में, उनकी खबर सुनाना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ साल पहले, बल्कि 2019 और 18 की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और पाकिस्तान के इंडिया के ख़िलाफ़ जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और खुशियां मनाने के इल्ज़ाम में 19 कबाइली मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया था और मीडिया में ऐसी डिबेट किए जा रहे थे, ये जो रूबी का लियाकत कभी मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में बात नहीं करती, हमेशा मुसलमानों के सिलसिले में नफ़रत का ही बाज़ार गर्म करने की कोशिश करती है। उस वक्त वो ज़ी न्यूज़ में जो है एंकरिंग का काम कर रही थी, उस वक्त उसने जिस तरह का इसको शबीह बनाने की कोशिश, न सिर्फ ये बल्कि दीगर मीडिया भी इनको ट्रेटर्स, बागी, गद्दार, दहशतगर्द बना करके इनको पेश करने की कोशिश हुई। पता है आज एमपी कोर्ट ने क्या कहा? एमपी कोर्ट ने कहा कि जो 19 ट्राइबल मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया गया था, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात सब के सब जाली हैं, झूठे हैं, फेक हैं। 6 साल, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से 2019 में एक शख्स ने, एक नौजवान ने खुदकुशी भी कर ली थी, जान भी दे दिया था। कितना टॉर्चर किया गया होगा, कितना इनको तकलीफ़ दी गई होगी, मेंटली टॉर्चर, बदनामी, माशरे में बदनामी, समाज में बदनामी। हत्ता कि जिस शख्स ने इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया था उसने भी, और गवर्नमेंट का विटनेस भी, सरकारी गवाह भी अदालत के सामने ये कबूल किया कि पुलिस ने उनको इनके खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट्स देने के लिए मजबूर किया था, फोर्स किया था, जबर किया था। आप अंदाजा लगाएं, अब इनके 6 साल कौन लौटाएगा? माशरे और समाज में फैलाई गई इनके खिलाफ जो खतरनाक और मुजरिमाना तस्वीर थी, उसको सही करके कौन पेश करेगा? क्या कोर्ट उन पुलिस अफसरान से, या वो लोग जो पुलिस अफसरान के दबाव में आकर इनके खिलाफ जबरन इल्ज़ामात लगाए थे, उनसे कोई मुआवजा दिलवाएगी, माफ़ी दिलवाएगी? क्या मीडिया जो उस वक्त चीख चीख करके इनको बदनाम कर रहा था, वो इस खबर को बार बार दिखा करके उनकी ख़राब की गई शबीह को दोबारा सही और दुरुस्त कराएगा? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त जब ये खबर निकल कर के सामने आई तो उस वक्त जो इनके ख़िलाफ़ लगातार डिबेट करके बदनाम करने की
उनको दहशतगर्द साबित करने की, उनको ट्रैटर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेबल लगाने की, उनको जो है इस वक्त उनकी वीडियो शेयर करके उनसे इसकी जो है जवाबदेही और उनसे सवाल किया जा रहा है, होना चाहिए नाज़रीन किराम। बहरकैफ आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। लगता है कि कांग्रेस मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनती जा रही है। मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, इसलिए कि जो भी इस वक्त मुख्तलिफ लीडरान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से खबर आई कि बीजेपी लीडर लाल सिंह आज कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, और राजस्थान से भी कुछ ऐसी खबरें आएंगी आज और कल में कि वहाँ भी कुछ लीडरान बीजेपी छोड़कर कि कांग्रेस में दाखिल होने वाले हैं। आज बिहार से खबर आ गई, एक मशहूर लीडर पप्पू यादव, जिनकी जो पार्टी है उन्होंने अपने पार्टी के साथ जो है वो शामिल हो गए। उधर यूपी से खबर आ रही है कि बीएसपी एमपी दानिश अली, वो भी जो है इस वक्त कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये सिटिंग एमपी हैं बीएसपी के। आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी का एमपी रमेश बिदोरी, जिसने पार्लियामेंट में दानिश अली के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ गालियां देते हुए अपने असबियत और हिंदुत्व ज़हनियत का जो सबूत पेश किया था, तो उस वक्त राहुल गांधी दानिश अली का दिफा के लिए सामने आए थे। राहुल गांधी के न्याय यात्रा में शामिल होते हुए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की ऐलान भी कर दिया और ऑफिशियली वो शामिल भी हो गए। तो इस तरह से एक तरफ कांग्रेस जहां मजबूत होती जा रही है और अलग अलग बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे में ज़मीनी सतह पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, कनाडा से खबर आ रही है कि कनाडा ने इस वक्त जो है इसराइल को भेजे जाने वाले मुआहदे के मुताबिक तमाम के तमाम हथियारों की शिपमेंट को सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है। कैनेडियन गवर्नमेंट सोर्स एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP ने इस बात की इत्तला दी है मार्च 20 को। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली ने इस बात का कंफर्म किया है डेली न्यूज़पेपर को, जो टोरंटो स्टार है, कि जो है अब इसराइल को कनाडा से किसी भी किस्म के हथियार नहीं भेजे जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, उधर मुंबई पुलिस में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाने वाले साबिक पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को 18 साल पुराने फर्जी इनकाउंटर केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए प्रदीप शर्मा को 3 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने को कहा है। महाराष्ट्र में पहली बार किसी पुलिस अफसर को इनकाउंटर केस में कसूरवार पाया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने छोटा राजन गैंग के रुकन राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी इनकाउंटर केस में प्रदीप शर्मा को यह सजा सुनाई है और ये फर्जी इनकाउंटर होने का साबित भी हुआ है। नाज़रीन गिरामी, ये खबर ये आई है कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलऊना नूपुर शर्मा को रायबरेली से क्या बीजेपी उम्मीदवार बनाई जा रही है। नूपुर शर्मा ने साल 2015 में एक टीवी शो के दौरान किस तरह से गुस्ताखाना कलिमात अदा किए थे और उसके बाद मुसलमानों में किस कदर बड़े पैमाने पर बरहमी पाई गई, और उससे एहतिजाजात को देखते हुए न सिर्फ भारत में बल्कि बैरून ममालिक में भी इसके खिलाफ लगातार एहतिजाजात हुए और ये आज भी महफिल में किसी आने से कतराती है और सुर्खियों से अखबारात से भी दूर है। ऐसे में इस मलऊना को बीजेपी की जानिब से, जिसको पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था, अब वापस जो है उस इलाके से जो है बिस्वा शर्मा ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्विटर के जरिए से जब से ये बयान जारी किया है तब से जो है ये खबर सुर्खियों में आई है। ज़राए अबलाग के मुताबिक आसाम के चीफ मिनिस्टर का एक ट्विटर बयान में कहना था कि नूपुर शर्मा रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी। नूपुर शर्मा ने साल 2015 में
जो किया, उसके बाद जो हालात बने, और बीजेपी इस बरहमी से वाकिफ भी है और इस तरह का फैसला लेने के बाद मजीद गुस्से में लोग आएंगे, इस बात का भी इल्म है। क्या इसके बावजूद वो इस गुस्ताख को, इस मलऊना को जो है टिकट देगी, इस बात को लेकर के न सिर्फ तशवीश पाई जा रही है, बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के आने के बाद अलग अलग तबसरों का सैलाब निकल पड़ा है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही मलऊना नूपुर शर्मा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तौहीन-आमेज़ बयानात ने मुल्क की सालिमियत को खतरे में डाल दिया। नूपुर शर्मा, उसकी जहरीली जबान ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि नूपुर शर्मा ने सबको मुश्किल में डाल दिया। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। तौहीन-आमेज़ बयानात पर मुल्क से माफी मांगने की भी कोर्ट ने बात कही थी। वो खुद को क्या समझती है बतौर बीजेपी तर्जुमान, उसके पास ताकत है, तो वो जो चाहे कहेंगी, ये कहते हुए एतराज भी जताया था अदालत ने। अब इसी को इस तरह के उम्मीदवार बनाए जाने के मामला और इस खबर की सुर्खी में आने के बाद तबसरे शुरू हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक शाम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अपने बच्चों से 11 साल बाद मिलने के बाद जो जज्बात थे, जो एहसासात थे, उसको अलग अलग अंदाज में बयां करने की कोशिशें हो रही हैं। बैनुल अक़वामी ख़बर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में जंग के बाइस शामी खातून अपने बच्चों से जुदा हो गई थी और उनसे नहीं मिल सकी थी। मक्का मुकर्रमा में जब उसकी अपने बच्चों से मुलाकात हुई तो रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर देखने को मिले, जिसको एक अरबी चैनल ने और कुछ ट्विटर हैंडलर्स ने उसको शेयर करने की कोशिश की है। दोनों बच्चे अपनी माँ को देखते ही तेज़ी से उनकी जानिब दौड़े और गले लग गए। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर बेख्तियार रोने लगे। सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मक्का के होटल में माँ ने अपने बच्चों को देखा तो उन्हें सदा लगाई कि मेरी ज़िंदगी। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, खाना जंगी की वजह से और जालिम दहशतगर्द ममालिक जो इस्लाम दुश्मन भी हैं, मुस्लिम दुश्मन भी है, और मुस्लिम दुश्मन ये ममालिक जो मुस्लिम ममालिक के ज़ेर ज़मीन मौजूद ख़जानों पर लालची निगाहें रखे हुए हैं, कहीं ये ममालिक तरक्की ना कर जाएं, इस वजह से वहाँ पर खाना जंगी को आम करने के लिए ख़ुद उसके अंदर मुदाखलत करते हुए कई कई साल तक उस शहर, उस मुल्क को बर्बाद कर दिए देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। न जाने कितने इलाकों की ऐसी तादाद है जिसमें माएँ भी होंगी, बच्चे भी होंगी, वालिदैन भी होंगे, भाई भी होंगी, बहनें भी होंगी, जो अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं खाना जंगी की वजह से। कितने ऐसी खबरें हम लोग रोज़ाना देखते हैं कि वो चाहे बहरे रोम हो या कई ऐसे जो यूनान के पानी के रास्ते जाने की कोशिशें करते हैं, इसी खाना जंगी की वजह से। मुल्क पर जबरन थोपे गए जंग की वजह से बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकल जाते हैं तो कितने लोग अपने से पराए हो जाते हैं और कितने बिछड़ जाते हैं। ये देखने में बज़ाहिर एक खुशी का मंजर आपको महसूस होता होगा, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी दास्तां दर्द भरी और ऐसी भयानक दास्तां है जिसमें खाना जंगी की वजह से लाखों मुसलमान अपने और प्यारों से बिछड़ गए हैं, जिस पर तबसरा करने के लिए कई कई घंटे चाहिए। नाज़रीन गिराम, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो ये है कि अमेरिका में भारत नज़ाद बाशिंदों को निशाने पर लेने, अगवा करने, उन पर मारे जाने की लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में अमेरिका में ज़ेर तालीम एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म के वालिदैन को जिनके बेटे की गुमशुदगी के बाद एक गुमनाम फ़ोन कॉल वसूल हुआ है, जिसमें उनसे तकरीबन 1 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया है। गुमनाम फ़ोन कॉल में उन्हें इत्तला दी गई कि उनके फर्जंद का अगवा कर लिया गया है और इस तालिब इल्म के गुर्दे को फ़रोख्त करने की धमकी दी गई। हैदराबाद के 25 साल अब्दुल मुहम्मद वहियो की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री तालीम हासिल करने के लिए गुज़िश्ता में अपने घर से रवाना हुआ था, हैदराबाद से रवाना हुआ था। अब्दुल मुहम्मद के अफराद ख़ानदान ने दावा किया कि 7 मार्च से उनसे बातचीत नहीं हुई
और इनके वालिद मोहम्मद सलीम को गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम नंबर से एक फ़ोन कॉल वसूल हुआ जिसमें उन्हें बताया गया है कि ड्रग्स फरोशों ने उनके फर्जंद मोहम्मद को क्लीवलैंड से अगवा कर लिया है। गुमनाम फ़ोन कॉलर ने उसकी रिहाई के लिए 1200 अमरीकी डॉलर तावान का मुतालबा किया, मगर उसने रकम की अदायगी किस तरीके से अदा की जानी ये नहीं बताया। उसने रकम की अदम अदायगी पर तालिब इल्म का एक गुर्दा फरोख्त करने की धमकी दी। तालिब इल्म के वालिदैन ने अमेरिका में मुकीम अपने रिश्तेदारों को इस बारे में वाकिफ कराया, जिन्होंने क्लीवलैंड पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। तो नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैरून ममालिक तालीम हासिल करने या जॉब के लिए जाने वाले लोगों के लिए किस तरह से दुश्वारियाँ हो रही। हमने कल अभी आपको खबर सुनाई थी कि किस तरह से जॉब देने के बहाने धोखे से रशिया ले जाया गया और फिर वहाँ की जंग में उनको झोंक दिया गया। ऐसे 2 से 3 इस वक्त भारतीय जान जो है इंतकाल किए जा चुके हैं और एक हैदराबाद के तालिब इल्म की तदफीन अभी एक दिन कबल सामने आई, आप जानते हैं, रमज़ान के महीने में। तो ये भयानक सूरत हाल है बैरून ममालिक में भी नाज़रीन गिरामी जो तालीम हासिल करने जाते हैं। जिस तरह की सिचुएशन हमने जो है यहाँ के गुजरात की यूनिवर्सिटी में देखा कि बैरून मुल्क पर हमला किया गया नमाज पढ़ने की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का महीना जब आता है तो गुफ्तगू छिड़ जाती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। उसमें से एक मौजू है कि किस कदर बड़े पैमाने पर इस वक्त इस्लामोफोबिया पूरे आलम में फैल जाने के बावजूद इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक के बड़े बड़े स्टार्स या जिनके फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस और बिलियंस में होती है, वो इस वक्त इस्लाम के करीब आते जा रहे हैं। कल ही हमने एक खबर सुनाई थी किस तरह अमरीकी साइंसदान ने इस्लाम कबूल किया, और ऐसे इस्लाम कबूल करने वालों की ज़िंदगी के बारे में भी कभी कभी अरबी अखबारात, यूरोपियन अखबारात या कुछ जो सोशल मीडिया पर सरगर्म अलग अलग बड़े बड़े पेजेस होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक खबर छपी जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली मार्टिना ओबरहोल्स की, जिसका इस वक्त नाम जो है बदल चुका है। इस वक्त दुबई में मुकीम है, जहाँ इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी का यह पहला रमज़ान मुबारक है। इमारती मीडिया के मुताबिक 26 साला मार्टिना ओबरहोल्स का नाम अब मरियम हो चुका है और दुनिया अब उन्हें उसी नाम से जानती है। उन्होंने इस साल के आगाज़ में इस्लाम कबूल किया और अब दुबई में उनकी ज़िंदगी का पहला रमज़ान है। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम कुरान के जर्मन एडिशन के साथ अपने नई अक़ीदे की तालीमात हासिल कर रही है, जिसमें उनको सुकून मिलता है। रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि मरियम का इस्लाम कबूल करने का सफ़र 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जब वो पहली बार जर्मनी में अपने आबाई शहर म्यूनिख की एक मस्जिद में गई, जहां उनका और उनके दोस्तों का बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया गया था। इमारती मीडिया के मुताबिक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 26 साला मरियम कहती हैं कि कम उम्र में ही मैंने इस्लाम से गहरा ताल्लुक़ महसूस किया। हालांकि मेरी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई, लेकिन मैं हमेशा इस्लाम की तालीमात की तरफ राग़िब रही। का मानना है कि मैं आम से लिबास पहनती थी और अक्सर सर पर स्कार्फ पहनती थी। ताहम जनवरी 2024 में दुबई में एक इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर जाकर मैंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की वहदानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम करने का ऐलान किया। अलावाज़ी सोशल मीडिया पर मरियम ने रमज़ान मुबारक के हवाले से लिखा है कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करने का नाम नहीं, यह हमें सब्र और शुक्र की अहमियत भी सिखाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की कहानियाँ अखबारात में तरगीब के लिए भी शाये की जाती हैं, ताकि जो नौ मुस्लिम हैं उनको पूरी तरह से इस्लाम से रोशनास करा जा सके और उनको मज़ीद करीब किया जा सके। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुछ
चल देता है फितनों को।